मुगलों का कारवां आगरा के लिए आगे बढ़ रहा था और जोधा के मन में विचारों का कारवां थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। जोधा को बीती रात का एक पल भी याद नहीं था। वो किसी भी तरह याद करना चाहती थी कि बीती रात शहंशाह ने उसके साथ कुछ नहीं किया था, मगर जो बीत चुका उसे बदल पाना ना जोधा के बस में था ना उसके ख्यालों के। आगरा से जलाल के लिए पैगाम लेकर निकला हरकारा भूल से राह भटक गया। मुगल कारवां से मिल नहीं पाया वो। ऐसा क्या जरूरी पैगाम था जो आगरा से जलाल के लिए आया था? अब तो यह खबर जलाल को आगरा पहुंचकर ही मालूम पड़ने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, जब शहंशाह आते हैं तो उनकी अगवानी की जाती है, इस तरह रास्ता नहीं रोका जाता। हम सबको यहाँ देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वजह कोई बड़ी ही है। वजह बड़ी है और जायज भी। रियाया और उलेमा शहंशाह से उम्मीद रखते हैं कि मजहब की और शरीयत की इज्जत करेंगे। आपने जो अमीर में किया उसे हमारे मजहब को ठेस पहुंची है। आप जोधा बेगम के साथ मंदिर गए, अपने मजहब की बेइज्जती करते हुए बुत के सामने सर झुकाया, उनके तरीके से इबादत की, और ये बात हमारे मजहब के खिलाफ है। माना बादशाह सल्तनत में सबसे बड़ा होता है, मगर मजहब उससे भी बड़ा होता है। बादशाह को भी मजहब की कद्र करनी चाहिए और उसके हिसाब से चलना चाहिए। बादशाह को जिल्ले इलाही कहते हैं, माने खुदा का हक। अगर बादशाह ही कुछ ऐसा करे जिससे हमारी मजहब और हमारे खुदा की मुखालफत हो, तो शहंशाह को तख्त पर बैठने का कोई हक नहीं। या खुदा, जलाल के मंदिर जाने वाली बात यहाँ तक कैसे पहुंची? अब सबके सवालों के जवाब है हमारे पास। हम रुको जलाल, हमें बात करने दो। उलेमा और मौलवी साहब, तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान में जब से मुगल सल्तनत की नींव रखी गई, तब से अब तक मरहूम शहंशाह बाबर से लेकर हमारे शौहर तक और जलाल ने भी हुकूमत सिर्फ मजहबी कायदों और शरीयत के हिसाब से ही चलाई है। बेशक मलिकाए आजम, और इसीलिए आज तक हमें इनके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी। मगर इस बार इन्होंने जो गलती की है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे सिर्फ हम नहीं, पूरा आवाम खफा है और हमें खुदा को और आवाम को जवाब देना है। और इसीलिए शहंशाह को तख्त तक पहुंचना है तो हमारी लाशों से गुजरना होगा। हाँ, क्योंकि अब हमारे रहते जलालुद्दीन मोहम्मद सल्तनत मुगलिया के तख्त पे नहीं बैठ सकते। माफ कीजिएगा, क्यों नहीं बैठ सकते शहंशाह तख्त पर? हम पूछना चाहते हैं कि कौन रोकेगा शहंशाह को तख्त पर बैठने से? खातून महामंगा, आपको इस मामले में दखल देने का कोई हक नहीं। हक है, बेशक हक है। हम भी उसे मजहब को सर माथे पर रखते हैं जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, और इसी नाते हमारा हक है कि हम भी हमारी बात रखें। आप लोग आलिम हैं, आलिया है, सद्र है, कामिल है, काजी हैं, दूर तक देखने वाले दूरंदेशी लोग हैं। आप शहंशाह और रियाया को मजहब का रास्ता दिखाना, शहंशाह का रास्ता रोकना नहीं।
आपका काम है शरीयत देखना, बगावत करना नहीं। इस तरह इस जगह शहंशाह की मुखालिफत करना इसी बात का पैगाम देता है कि आप शहंशाह को अपना समझते ही नहीं। अगर किसी बात से ख्यालों में टकराव है तो उस बात को सुलझाने का तरीका मसलत है, बगावत नहीं। आप लोगों का रुतबा मर्तबा आला है। आप सब लोग ये मानते हैं कि शहंशाह जिल्ले इलाही यानी कि खुदा की परछाई। तो एक बात आप बता दीजिए, क्या शहंशाह ने किसी भी बात पर खुदा की खुदाई की मुखालफत की है? जितना हम जानते हैं शहंशाह अपने मजहब से और अपने खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। शहंशाह खुदा की परछाई है, वो खुदा नहीं है, वो इंसान है और गलती इंसान से ही होती है। और हो सकता है आप सब लोगों की नजर में शहंशाह ने गलती की है तो उस गलती को सीख देकर सुधारना आप लोगों का फर्ज है, ना कि जिद करके सजा देना। इस तरह से जिद करके, बगावत करके और सजा देकर आप शहंशाह को, रियाया को अपने आप से दूर कर रहे हैं मोहतरम, और इस बात में हमें कोई शक नहीं। एक बात शायद आप भूल सकते हैं, तो हम आपको याद दिला दें कि शहंशाह हैं तो हम हैं। हिंदुस्तान में मजहब के दम पर मुगल सल्तनत नहीं फैली है, शहंशाह के दम पर हिंद में इस्लाम का परचम बुलंद हुआ है। हम आप सबसे माफी चाहते हैं कि एक खातून होकर हम आपसे जिरा कर रहे हैं, इसके लिए खुदा हमें माफ करे। लेकिन मुगल सल्तनत की वजीर आलिया होकर अगर आज हमने अपना हक अदा नहीं किया तो वही खुदा हमें दोज़ख में भी जगह नहीं देगा। मोहतरम, आप सभी मजहब के उलेमा हैं, मौलवी हैं, और इस तरह से आपको शहंशाह का रास्ता रोकने का कोई हक नहीं। हर रास्ता मजहब के रास्ते से जाता है शमसुद्दीन साहब। महामंगा की बात बेशक, हमारी राय एक है, शहंशाह की जिम्मेदारी ये आवाम है और आज आवाम भी हमारे साथ है। इन आवाम के सवालों का जवाब इन्हें देना होगा, नहीं तो ये तख्त तक नहीं जा सकते। या अल्लाह, न जाने क्या होगा, जलाल तक हमारा पैगाम पहुंचा होगा कि नहीं, और मौलवी और उलमा क्या करेंगे, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। होशियार, क्या खबर लाए हो? शहंशाह वो आ गए। लगता है आपका पैगाम नहीं पहुंचा उन तक। और बेगम साहिबा, बाहर शाही दरवाजे पर कोहराम मचा हुआ है। या खुदा, अब क्या होगा? तुम हमारे साथ चलो।